पाकिस्तान का जनाब सदर असूली मौक़िफ़ है कि ईरान को पुरअमन मकासद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक पुरअमन मकासद के लिए आपको जौहरी ताकत हासिल करने का पूरा हक हासिल है। पाकिस्तान ने ईरान के पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई के हुसूल के हक की हिमायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, ईरानी क़यादत और फौज ने इसराइली हमलों का बहादुरी से मुकाबला किया। खित्ते में तरक्की और खुशहाली पायदार अमन से मुमकिन है। ईरानी क़यादत ने फ़लस्तीन और गजा के लिए भरपूर आवाज़ उठाई। गजा में फौरी सीज़ फायर होना चाहिए। दुनिया को गजा में अमन के लिए मुत्तहिद होना होगा। इसराइल फ़लस्तीनियों के लिए खुराक को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। दरमियान 13 MOUs और मुआहदे। ईरान का पाकिस्तान के साथ तिजारत का हजम $10 अरब तक बढ़ाने का ऐलान। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, इसराइली जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। सलामती काउंसिल इसराइली मज़ालिम का नोटिस ले, उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद ज़रूरी। अल्लामा इकबाल की शायरी की असास उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद ही है। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को मुख्तलिफ जहतों में आगे बढ़ा रहे हैं। सरहदी सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए दो तरफा ताउन जारी है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारती ताउन में फ़रोग़ का फ़ौरन। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़राए तिजारत और दीगर शख्सियात की शिरकत। ईरानी सदर ने कहा, वो पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझते हैं। उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद की ज़रूरत है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा, दो तरफ़ा तिजारत की दस्तयाब मौक़े से भरपूर इस्तेफ़ादा करना होगा। दोनों मुल्क तिजारत की राह में हाइल रुकावटों को दूर करेंगे। वज़ीर तिजारत जाम कमाल बोले, सरहदी तिजारत के फ़रोग़ की हौसला अफजाई करेंगे। ईरानी वज़ीर तिजारत ने भी बिजनेस फोरम से खिताब किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने पर बातचीत। इलाकाई सलामती और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। मसूद पज़ेश्कियान ने ईरान इसराइल जंग के दौरान पाकिस्तान की दो टोक हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ईरानी सदर के एजाज़ में ज़ोहराना दिया गया। मसूद पज़ेश्कियान की आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। ईरानी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मसूद पज़ेश्कियान ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। इसहाक डार कहते हैं, पाकिस्तान ईरान की हिमायत जारी रखेगा। पाक ईरान तिजारती हजम $10 अरब तक लेकर जाना वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से ईरानी हम मनसब की अहम मुलाकात। दिफाई ताउन और इलाक़ाई सलामती पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की तारीखी शिकस्त के हक़ाइक़ सामने आ गए। बैनुल-अक़वामी मीडिया ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की दिफाई बरतरी और भारतीय शिकस्त की वजूहात मंजर-ए-आम पर ले आया। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत के जदीद तरीन राफेल तैयारे चीनी टेक्नोलॉजी से मार गिराए। राफेल की तबाही की बुनियादी वजह भारतीय इंटेलिजेंस की नाकामी थी। भारतीय इंटेलिजेंस ने मिसाइल की रेंज का गलत अंदाजा लगाया, जिससे राफेल पायलट्स को गलतफहमी हुई। पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से भारतीय रेडार और मवासिलाती निज़ाम को जैम कर दिया। अयूब की बानी पीटीआई के ज़िमनी इलेक्शन के बायकॉट के बयान की तरदीद। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे के मुतालिक बयान भी गलत करार दे दिया। अपोजिशन लीडर ने कहा, बानी पीटीआई के बेटे जब मर्जी पाकिस्तान आए, पार्टी क़यादत इस्तकबाल करेगी। 5 अगस्त को एहतजाजी तहरीक लेगी। हर जिले में तंजीम खुद मुजाहिरे करेगी। आवाम की जेबों पर डाका डाला गया। पेट्रोलियम मस्तूआत पर 80 रुपए लेवी टैक्स लगाया जा रहा है। चीनी की कीमत 164 रुपए मुकर्रर और 200 में बिक रही है। पीटीआई की 5 अगस्त को खैबर पख्तूनख्वा में भरपूर एहतजाज की तैयारियां। वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में रैली की तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई। पेशावर में रैली का आगाज हयाताबाद टोल प्लाजा से शाम 4 बजे होगा। रैली रिंग रोड और जीटी रोड से गुजरते हुए कला बाला हिसार पर खत्म होगी।
महंगाई और जमहूरी हुकूक के लिए एहतजाज किया जाएगा। ज़िले तंजीमों को कारकुनान की भरपूर शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। हुकूमत ने शुगर मिल्स को नवाजने का एक और तरीका ईजाद कर दिया। तमाम शुगर मिलों के फुजले की कदर भी मकामी कोयले के तकरीबन बराबर कर दी। हुकूमत की जानिब से 3 साल से बगास से बिजली की कीमत खरीदने इजाफा। बगास पावर प्लांट से बिजली की पैदावारी लागत 11 रुपये 77 पैसे तक पहुँच गई। जून में बगास से पैदावारी लागत कुछ कम करके 9 रुपये 87 पैसे कर दी गई। मकामी कोयले से बिजली की पैदावारी लागत इस वक्त 11 रुपये 45 पैसे है। सरकारी हुक्काम के मुताबिक बगास वेस्ट नहीं, कोयले की तरह फ्यूल है। काफ़ी दिन हो गए हैं, चीनी तो मिल ही नहीं रही। कई दुकानों पे दे रहे हैं चीनी 1 किलो से ज़्यादा नहीं। कल इधर ये दुकान पे बिकी है चीनी, लोग भी ऐसे कर रहे हैं। एक आदमी ना 10-10 किलो चीनी लेके जा रहा था यहाँ से। इनके पास है, मैंने कहा मैं कल कोई 10 दुकानें घूम के आऊँ, नहीं मुझे किसी ने चीनी दी नहीं। शायद उनके पास हो भी, लेकिन उन्होंने दी नहीं है। चीनी वाकई बहुत महंगी हो गई है और नायाब हो गई है। चीनी इस वजह से नहीं मिल रही, इसका रेट बढ़ गया हुआ पीछे से। तो दुकानदार जो है जिसके पास भी जाओ वो चीनी देते ही नहीं, वो कहते हैं ही नहीं हमारे पास। चीनी की किल्लत और कीमत में इजाफा, अवाम परेशान। हुकूमत से चीनी मुकर्ररा निर्खों पर फराहमी का मुतालबा कर दिया। हुकूमत का मुल्क में चीनी वाफर मौजूद होने का दावा। तर्जुमान प्राइस कंट्रोल ने कहा 2 रोज़ में आम मार्केट और सनती इस्तेमाल के लिए 1,82,000 मैट्रिक टन चीनी फराहम की जा चुकी। चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी पर पंजाब भर में क्रैकडाउन। 24 घंटे में 986 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गईं। 22 मुकदमात दर्ज, 73 अफराद गिरफ्तार और 913 को जुर्माने भी किए गए। बन्नू में फतह खेल पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक, कई जख्मी। फायरिंग के तबादले में कांस्टेबल शहीद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस चौकी पर हमले की मसम्मत। शहीद अहलकार को खराज अकीदत, वरसा से इजहार ताज़ियत। कहा भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर पुलिस को खराज तहसीन पेश करते हैं। पुलिस ने भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला किया। कराची में ख्वाजा शमसुल इस्लाम एडवोकेट का कत्ल मुकदमे में नामजद मुलजिम पुलिस एहलकार तकदीर आफरीदी का वीडियो बयान मंजर आम पर आ गया। कहा FIR में उन्हें और ख़ानदान के साथ बेगुनाह अफराद को नामजद किया गया। साबिक क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने मकतूल ख्वाजा शम्स और मुलजिम इमरान आफरीदी के दरमियान सुलह की कोशिश की थी। शाहिद आफरीदी ने 20 मार्च 2025 को फरीकैन के दरमियान मामला तय कराया था। झंग के इलाके मंडी शाह जीबना में लड़की पर तेजाब फेंक दिया गया। नामालूम शख्स 17 साला लड़की पर तेजाब फेंक कर फरार। मुतासिरा लड़की अस्पताल मुंतकिल। तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाक़े का नोटिस RPO फैसलाबाद से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। मरियम नवाज का मुलजिम की गिरफ्तारी का हुक्म। मुतासिरा लड़की के बेहतरीन इलाज की हिदायत भी की। कराची में औरंगी टाउन सेक्टर 14 में डाकुओं की दिन दहाड़े वारदात। मोटरसाइकिल सवार डाकू चिकन शॉप से कैश बॉक्स ही उठा कर ले गए। 2 डाकू चिकन की दुकान के बाहर पहुंचे। एक डाकू ने कैश बॉक्स उठा लिया। डाकू खुलेआम बाआसानी कैश बॉक्स लेकर चलते बने। मॉनसून का एक और स्पेल। लाहौर में मूसलाधार बारिश। चाइना स्कीम में साइन बोर्ड गिरने से एक शख्स जाँ बहक। इस्लामाबाद, पंजाब और KP में 7 अगस्त तक मजीद बारिशें मुतवक्के। सिंध और बलूचिस्तान में 6 अगस्त को शदीद बारिशों का इम्कान। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। दरियाए सिंध में कालाबाग, चश्मा और तौसा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब में खानकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। भारत ने सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह 15 फीट पर पहुँच गई। चीन और रूस ने बहिरा जापान में मुश्तरका मशक़ें शुरू कर दी। चीनी वज़ारत दिफा के मुताबिक ये मशक़ें रूसी बंदरगाह के करीब समुद्री हुदूद में 3 रोज़ तक जारी रहेंगी। आबदोजों की रेस्क्यू, मुश्तरका एंटी सबमरीन ऑपरेशंस, फ़ज़ाई दिफा, एंटी मिसाइल कार्रवाइयाँ और बहरी जंगी मशक़ें शामिल।
वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरा मैच सनसनीखेज मुकाबले के बाद जीत लिया। जेसन होल्डर ने आखिरी गेंद पर चौका लगाकर टीम को फतह दिलाई। पाकिस्तान ने 9 विकेटों पर 133 रन बनाए थे। हसन नवाज 40, सलमान अली आगा 38 रन बनाकर नुमाया रहे। वेस्ट इंडीज ने हदफ आखिरी गेंद पर 8 विकेटों पर हासिल किया। होल्डर 4 विकेटें लेकर और 10 गेंदों पर 16 रन बनाकर बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। दोनों टीमों के दरमियान फैसला कुन मैच कल खेला जाएगा।